Alt प्रेस। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में आप पिछले वाले लेक्चर में जितना हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैं एक बार और आपको दिखा दे रही हूँ कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी पिछले वाले लेक्चर्स में। और पिछले वाले लेक्चर में हमने केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, अब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बार मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है और अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पिछला कुछ आपको थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने क्या क्या पढ़ रखा था और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हमने स्टार्टिंग कर रखी थी, तो उसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ रखे थे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्या है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पढ़ा हुआ था। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो होता है वो फिनोमेना होता है जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक में कोई मटेरियल रखा होता है, मगर वो डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, उस मीडियम में एक ऐसा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देके हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जहाँ पे जिस पोटेंशियल पे हमारा एक मटेरियल जो इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो नहीं करा रहा है, तो वो पोटेंशियल ज़्यादा देके हम वहाँ पे करंट को फ्लो करा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा लेते हैं। तो उस पोजीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जब तक वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, उस जो मीडियम होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो उसकी जब तक कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रोके रखने की, उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता रखा था, और कैसे आपका ये काम कैसे करता है वो भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे काम करता है और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का काम होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चीज़ इसका परमेबिलिटी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, परमेबिलिटी क्या चीज़ होती है। परमेबिलिटी क्या चीज़ होती है, क्या ये भी आपको मैंने लेक्चर बता दिए थे, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि परमेबिलिटी क्या चीज़ होती है। कोई मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि ऐसा जो कोई भी मटेरियल जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी अपने अंदर होल्ड कर रहा है, उस मटेरियल की कितनी स्टेबिलिटी है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को कितना फ्लो करा सकता है, वह उसकी को हम बोलते हैं परमेबिलिटी। बल्कि हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि अगर हम वहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए ये किसी 2-3 लोग खड़े हैं और हमारे क्या ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप पे उनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होगी, मगर उस ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी अपनी कैपेबिलिटी। तो इसी तरह इस यहाँ पे क्या होगा, कोई मटेरियल है जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ रख रहा है, कोई मटेरियल सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ रख रहा है, तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उस मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सकता है वो ईजिली। उस सारे मतलब कि उस मैग्नेट के अंदर जितने भी डाइपोल्स होंगे उनको एक डायरेक्शन में लाने की जो कैपेबिलिटी होगी, वो उस मैटर की क्या कहलाएगी, परमेबिलिटी कहलाएगी। यहाँ पे इस जगह पे देखिए लिखा भी हुआ है परमेबिलिटी। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू आउट इट। मतलब वही चीज़ आपको बताई गई है, जो डाइपोल जितने भी होंगे उसके अंदर, जितने भी होंगे उसको एक अलाइन करके जितने फोर्स से हम यहाँ पे एक फिगर बना दे रहे हैं। मैं देखिए ये कोई मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब रखेगी, जब दो यहाँ पे हमको पोल्स मिल रहेंगे, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इनके बीच मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो अब जब इनके बीच, तो ये सारी लाइन, जितने नंबर्स ऑफ लाइन्स इस मटेरियल के अंदर से पास हो जाएंगे, जितनी इसकी कैपेबिलिटी और जितनी इसके डायपोल्स इसके अंदर से निकल जाएंगे, वो सारी चीज़ क्या कहलाएगी उसकी, उस मटेरियल की, मतलब कि इस मटेरियल की क्या कहलाएगी, परमेबिलिटी। मतलब इस मटेरियल की कैपेबिलिटी कितनी है कि मैग्नेटिक लाइन को कितना पास कर सकती है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, परमेबिलिटी कहलाती है। और पिछले लेक्चर में आपको हमने बता दिया था कि उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कर दे रहा है, या फोर्स को पास करा जा रहा है, वो उसकी कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं परमेबिलिटी नॉर्मल शब्दों में।
अब परमेबिलिटी को ये और डेफिनेशन के अनुसार डिफरेंट यहाँ पे एक और डेफिनेशन है जो नॉर्मल भाषा में लिखा है। इन अदर्स वर्ड द मैग्नेटिक मटेरियल कैन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वही कहने का किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि वो कितने अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फोर्स लाइन को वो पास करा रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटी को ही परमेबिलिटी बोलते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स लाइन की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से तो कहने का ये मतलब है कि जैसे हम मेटल के अंदर भी कई टाइप देखते हैं। जैसे कि हमने अगर आयरन को ले लिया तो हम उसमें देखते हैं सॉफ्ट आयरन होता है, हार्ड आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी, अगर हम देखें सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लगा दिया जाए तो वो जितने भी मैग्नेट, देखिए दो पोल हैं यहाँ पे, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। ये दोनों पोल हैं, इन दोनों पोल के बीच में अगर एक सॉफ्ट आयरन रखा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही बनेगी। अब वो ऐसा भी तो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल सकती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा सकती है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो इस आयरन से पास होते हुए जाएंगी, मगर अगर हम सिंपल आयरन एक रखते हैं, ठीक है, सिंपल आयरन हम रखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है ये जो इधर से जा रही है वो इधर चली जाती है, इसके अंदर नहीं आती। मगर हमने ऐसा आयरन को चूज़ किया सॉफ्ट आयरन को। आयरन के भी एक टाइप में से हमने सॉफ्ट को चुना। सॉफ्ट आयरन की क्या खासियत होगी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इधर से जा रही है, जो इधर से जा रही है, इन सबको ये क्या करेगा, पास करा देगा अपने अंदर से। अपने अंदर से सारी लाइंस को इनको डाइवर्ट करके अपने अंदर से पास करा देगा। तो ये क्या हुई, इस सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी हुई कि वो उसके अंदर की इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर से सारी लाइनों को पास करा, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। यही इसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, परमेबिलिटी। मतलब किसी मटेरियल के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन हम पास करा सकते हैं उस मटेरियल के अंदर से पास हो सकती है। जितनी यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मटेरियल के अंदर से पास होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, परमेबिलिटी। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि परमेबिलिटी के आगे हम चलेंगे। इसमें हमको दूसरी चीज़ क्या पढ़नी है, यहाँ पे वही चीज़ दिखाया है, सॉफ्ट आयरन कोर का दिखा दिया मैंने कि नॉर्थ से साउथ पोल के जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इधर की तरफ पास हो रही है। तो ये भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो इधर से ही जाएंगी, जो बाहर की तरफ दिखाया गया आपको यहाँ पे जा रही है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी सॉफ्ट आयरन कोर में से ही पास होंगी। ये इनकी ये प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो अपने अंदर से, अब अपने अंदर से पास ये करेगा तो क्या होगा, जितनी जितनी मैग्नेटिक वायर अपने अंदर से ही पास करेगा उतनी इसका क्या हो जाएगा, उतनी इसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और ये मैग्नेट आपका क्या कहलाएगा, हाईली परमेबल मैग्नेट कहलाएगा। इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेमिना ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसको इस प्रॉपर्टी, उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं परमेबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कोई मटेरियल जितना अधिक पास कर लेता है उसको हम उसकी परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ पे बताई जाएगी वही आपको मैं बता रही हूँ। हाइस्टीसियस लूप ये क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि हाइस्टीसियस लूप ये क्या होता है। ये मैग्नेट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मटेरियल हो, अगर किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी सब पाई जाती हैं, तो किसी मटेरियल के अंदर ये भी प्रॉपर्टी, और जो मटेरियल से हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर पाया ये परमेबिलिटी पाई जाती है। इसी तरह उस मैग्नेटिक, मतलब कि जो मटेरियल है उसके अंदर जो हम मटेरियल, उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं उसके अंदर एक चीज़ पाएंगे, कोई अगर मटेरियल मैग्नेट की प्रॉपर्टी रख रहा है तो उसके अंदर क्या पाएंगे, परमेबिलिटी पाएंगे। और सेकंड चीज़ हम क्या पाएंगे, हाइस्टीसिस लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको मैं बता दूँ। हाइस्टीसिस लूप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स क्या नहीं होते, देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना दूँगी आपका, एक बहुत ये रफली फिगर है, ऐसे समझने के लिए सिर्फ खाली। यहाँ पे हमने एक मटेरियल लिया, ठीक है, ये मैग्नेट है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। हमने यहाँ पे पोल लिया, नॉर्थ एंड साउथ पोल हमने यहाँ पे ले लिया, नॉर्थ है और एक साउथ पोल है, हमने ये पोल ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है, जितनी भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही है। पर अब देखिए, अब जो यहाँ पे जो मटेरियल है छोटे छोटे एटम मिलकर बना है, तो ये जो मटेरियल बना जिसके आपने यहाँ पे जो मटेरियल रखा, जिसकी प्लेट आपने रखी, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन की प्लेट रखी है, आयरन की ये पतली प्लेट आपने यहाँ रखी जो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और जब ये मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहता है, तो इसके अंदर पोल्स भी तो होंगे, नॉर्थ साउथ ये पोल्स भी तो होंगे, तो ये डाइपोल्स भी तो होंगे इनके अंदर। नॉर्थ पोल साथ चुंबक हो गया, ये एक हो गया आयरन, आयरन के अंदर है तो इनके अंदर डाइपोल्स भी होंगे। डाइपोल्स एक डायरेक्शन में तो वर्क नहीं करते हैं ना, वो तो हर डायरेक्शन में वर्क करेंगे, ठीक है।
तो जब ये हर डायरेक्शन में डाइपोल वर्क करेंगे तो अब यही देखा गया कि ये डाइपोल हर डायरेक्शन में कैसे वर्क कर रहे हैं और इनका इफेक्ट क्या हो रहा है। इसी वजह से ये चीज़ सामने आई हार्सिशियस लूप। अब देखिए कैसे होता है हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस फिनोमेना में क्या होता है पूरे इस पूरे फिनोमेना में देखिए क्या होता है। पूरे फिनोमेना में ये चीज़ होती है कि जब हम किसी मैग्नेट को, ठीक है, जब हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटाइजेशन शुरू करते हैं, किसी मैग्नेट का हम मैग्नेटाइजेशन शुरू करते हैं। अब ये रखा है एक मैग्नेट, जिसके अंदर सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। अभी हमने परमेबिलिटी देख ली किस मटेरियल की। अब ये है एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, हमने रखा है, ठीक है। अब ये अभी एकदम शांत स्टेट में है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर से एक्सटर्नल हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, इस तरह की एक फिगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, अभी और आप समझ में आने लगी किस तरह की है। इंडक्शन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक है, साइनोसोडल इंडक्शन में आपने ये पढ़ा होगा। यहाँ पे हमने एक लगा दी है बैटरी, ठीक। अच्छा, अब देखिए, ये एक है आपका आयरन का रॉड, इसके ऊपर हमने कॉपर की वायरिंग को इस तरह कुछ घुमा घुमा के लगाया है साइनोसोडल तरीके से। आपको ये बात पता है कि कोई भी किसी भी वायर में ये मैग्नेटिक फील्ड साइनोसोडल तरीके से उसको लपेटने के बाद ही डेवलप होती है, तभी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डेवलप होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमने लगाई है बैटरी, मान लीजिए हमने 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी, ठीक है। हमने 5 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब हमने क्या किया, बैटरी लगाने के पहले बैटरी लगाने के पहले सब कुछ नॉर्मल था, कोई फंक्शन नहीं हो रहा था। बैटरी लगाते ही करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी, ठीक, करंट फ्लो करना शुरू कर दी। अब जिस लूप की हम बात कर रहे हैं, हाइस्टेरेसिस लूप, ये इसमें क्या होगा, इसमें देखा जाएगा कि इस लूप में हम ये देखेंगे कि जब करंट फ्लो करना शुरू करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो गई इन वायरों में। अब ये मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर, जब ये मैग्नेट की तरह काम करना शुरू करें तो इसका मतलब इनके बीच से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजरेंगी। इनके बीच से क्या गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजरेगी, इनके बीच से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी। अब हमने ये लिया कि हमने करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज रखा। करंट की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, मतलब करंट यूँ चल रहा है कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा, और हमने इसको क्या किया, देखा ये करंट में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज हमने करंट को क्लॉकवाइज किया, और मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी डेवलप हो गई और ये सीधे इन वायरों में से जाने लगी। अच्छा, क्योंकि ऐसा देखा गया, अब हमने वहाँ पे देखा इस चीज़ को, ये जो लाइन्स हैं ये जा तो रही हैं, जा रही हैं, मगर कुछ इनमें कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही। गड़बड़ क्या हो रही है, ये जो आयरन का यहाँ पे रॉड लगा हुआ है, ये आयरन का रॉड मैग्नाइज तो हो रहा है, हाँ, तो ये जब एक जगह मैग्नाइज हो रहा है, मैग्नाइज होता चला जा रहा है, तो इसको डिक्रीज, मतलब कि जब ये मैग्नाइज होता चला जा रहा है तो एक चीज़ ऐसी है कि हमने पोटेंशियल तो बहुत दिया, मगर ये जो लाइन्स थी ना, ये जो लाइन्स थी, ये क्या हुई, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करने लगी। जो लाइन्स थी, हमने इसे पोटेंशियल देना चाहते थे, इसको होना चाहिए था कांस्टेंट, मगर कांस्टेंट हो जाके ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करने लगी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने मतलब ऐसा हमने देखा कि इसमें हमने देखा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर हम ये चीज़ें देखने लगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये अब क्या हुआ, जब हमने ये स्टेप में देखा कि इसको जब हम पोटेंशियल देते जा रहे हैं, मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं क्लास में पढ़ाने आती हूँ, मैं एक जोक कहती हूँ, ठीक है, जोक जब मैं कहती हूँ तो फर्स्ट रो के बच्चों को जोक पसंद आता है और वो लोग बोलते हैं ठीक है, और अच्छा जोक है, उसमें हंसते भी सब कुछ करते हैं, ठीक, हँसते वगैरह सब करते हैं। तो पहले रो में हँसता, फिर दूसरा जो है हमारी दूसरा रो, इसी तरह मैं जब तक देखती हूँ मैं कि हर लोग मेरी जोक पे हँस रहे हैं तो मैं कई जोक सुनाती हूँ। तो इस तरह करके कई जोक पूरे लास्ट वाली लाइन तक सारे बच्चे हँसते रहते हैं, ठीक। फिर मैं एक टाइम पे जोक
चलाना बंद कर देती। इसी तरह का मैं चीज़ बताना आपको ये चाह रही थी कि जो यहाँ पे रॉड लगी है आयरन की, इस पे जो हम वायरिंग किए हुए हैं ये जो हमने वायरिंग की है, इस तरह की हमने वायरिंग जो की हुई है, इस तरह की जो हमने वायरिंग की है और इस वायरिंग पे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और यहाँ पे हम पोटेंशियल जो लगाए हैं 5 वोल्ट का, वो तो हमने क्या किया, हमने 5 वोल्ट का पोटेंशियल इसको देते रहे तो करंट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती रही। करंट हमारी क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती रही। करंट यूँ गई, इधर गई, फिर ऐसे गई, मतलब करंट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती। तो हमने इस चीज़ को ही देखा। यहाँ पे ये कर्व है, हम बता दे रहे हैं आपको, एच और बी, एच और बी का ये कर्व है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी बना हुआ है ये एच और बी का कर्व। एच और बी का कर्व, सबसे पहले ये बता दीजिए आपको एच क्या है और बी क्या है। पिछले स्लाइड में आपको लेके चलते हैं कि एच क्या है और बी क्या है, ये आपको मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एच क्या है और बी क्या है। तो यहाँ पे एच आपका है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बी आपकी क्या होगी, फील्ड डेंसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखिए फील्ड डेंसिटी आपकी बी से हो गया, अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी आपकी आई से उससे हो जाएगी, एच से। पीछे वाले में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने पोटेंशियल दिया तो हमने देखा, जब हमने पोटेंशियल दिया तो हमने ये देखा कि इस पॉइंट पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था और एक सीधी लाइन ऐसे कुछ चली जा रही थी, ऐसे कुछ चली जा रही थी, यहाँ तक एकदम स्ट्रेट ऐसे कुछ चली जा रही थी। कोई भी डिफ्लेक्शन हमको कुछ भी हमको क्षति नहीं पहुंची थी, एकदम सीधी चली जाती। कब, जब हम इंटेंसिटी को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, अरे सॉरी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे थे। तो मैग्नेट वाले पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जब हम बढ़ा रहे थे तब हम हमारा सीधा ऐसे चले जा रहे थे। ठीक, देखा क्या, जब हमने 5 वोल्ट का वोल्ट पूरा दे दिया, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी फ्लो कर रही थी, उस समय तक ये जो कर्व था आपका वो सीधा ही चल रहा था। मगर एक टाइम ऐसा आया कि इसमें फ्लक्चुएशन को देखने लगा, कुछ फ्लक्चुएशन यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिखा, थोड़ा सा कुछ, ये जो फ्लक्चुएशन उसको बोलते हैं सैचुरेशन टाइम। ठीक है, सैचुरेशन टाइम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखा गया, तो देखा गया कि अब ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा था। अगर हम इसकी पोटेंशियल को और बढ़ाते, मतलब कि इसको 15 वोल्ट अगर देने लगते तो करंट और तेजी से फ्लो होती, इंटेंसिटी और बढ़ती। तो इसको बढ़ना चाहिए, इस कर्व को और बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ सुधारना चाहिए। मगर ये ऐसा हो नहीं रहा था क्योंकि ये कर्व आके यहीं पे रुक जा रहा था, इसी पोजीशन पे रुक जा रहा था। और जब इस पोजीशन पे रुक जा रहा था, देखा जाता कि या तो ये कांस्टेंट निकले, या तो ये डिक्रीज हो, या तो इंक्रीज हो। देखा ये गया कि ये कांस्टेंट ना जाके ये क्या हो रहा था, अपने आप को रिवर्स कर रहा था, अपने ही रूप को रिवर्स कर रहा था। जब हमने देखा कि ये अपने ही रूप को जब रिवर्स कर रहा है, ये रिवर्स कैसे कर, रिवर्स इसलिए कर रहा था, जो जैसे इसके जब हमने इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, मतलब हमने इसको पोटेंशियल दिया, अब इसके अंदर जो मेटल है, आयरन है, आयरन की रॉड है, ये आपकी क्या होगी, जब इसको हम पोटेंशियल देंगे तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। अपनी इसके जो डाइपोल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के जो डाइपोल्स होंगे इसके, ये सारे डाइपोल्स होंगे एक डायरेक्शन वाले, मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो इस इनके जो चलने का तरीका, सारे डायपोल, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के इर्द जितने भी डायपोल्स होंगे वो इधर उधर ये क्या होंगे, सब अपने आप को यूनि डायरेक्शन कर लेंगे। इनके आगे पीछे जितने भी डायपोल्स होंगे वो अपने आप को क्या कर लेंगे, यूनि डायरेक्शन कर लेंगे। तो ये यूनि डायरेक्शन जब इसको कर लेंगे तो ये सारे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। जब सारे एक डायरेक्शन में जाएंगे तो इनको कॉन्स्टेंटली इधर की तरफ चलना चाहिए था। मगर देखा गया कि पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी ये अपनी सीधी डायरेक्शन कॉन्स्टेंट ना लेके ये अपने आप को रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते। उल्टा कैसे कर लेते हैं, कहने मतलब ये टोटल जब मैग्नेटाइजेशन इनका हो गया, इसके बाद इन पे कोई दूसरा एक फोर्स लगना शुरू हो गया। ये फोर्स कभी किसी को पता नहीं चला कि कैसा ये फोर्स हुआ, मगर ये क्या हुआ, अपना इन पे दूसरा फोर्स लगना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे थे, ये अपने आप को रिवर्स कर रहे थे। ठीक है, अपने आप को रिवर्स जब इन्होंने अपने आप को किया तो देखा कि यहाँ पे जब हम गए इस पोजीशन से, तो इन्होंने देखा कि हमारी जो इंटेंसिटी थी वो तो हमारी जीरो हो गई, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो हमारी जीरो हो गई। मगर जो डेंसिटी है हमारी अभी भी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो हमारी अभी भी क्या है, हाई है। अभी भी डेंसिटी हमारी हाई है। हाई कितनी है आपको नहीं पता, मतलब मैक्सिमम है ये,
मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। कब हो रही है? जब हमारी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हमारी जीरो हो गई, मगर अभी भी डेंसिटी हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो हाई है। अब ये देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड की हमारी डेंसिटी अभी भी हाई है, तो इसको हम क्या करें, कैसे हम इसको जीरो करें? तो हम क्या किए, हमने क्या किया, इस करंट को, ये करंट जो हमारी 5 वोल्ट क्लॉक वाइज हो रही थी, इसको हमने रिवर्स में एंटी क्लॉक वाइज लगा दिया, ठीक है। अब करंट हमारी क्या हो रही है, हमने क्या कर दिया, इसी सिस्टम में हमने इधर कर दिया आपका, एक मिनट देख लीजिए, एक सेकेंड। यहाँ बताते रहे, जब हमने करंट को रिवर्स किया, सिस्टम हमारा भी उसी तरह लगा, बस हमने क्या किया, बैटरी को थोड़ा सा चेंज किया है और करंट को हमने रिवर्स फ्लो कराना शुरू कर दिया है। अब हमारी इधर निगेटिव हो गया पॉइंट और इधर हो गया पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पे हमारा आयरन रॉड वही लगा हुआ है, जैसे लगा था वैसे ही लगा है। और इसके ऊपर जो आपकी वायर लगी हुई है वो भी लगी हुई है, ठीक है। वायर की वायरिंग है वो भी लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह के वायर में डेवलप होगा क्योंकि हमको, और हमने इसको किया है कि 15 वोल्ट का हमने इसको वोल्टेज दे रखा है, ठीक। अब हम क्या किए, ये निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। अब हमारी करंट फ्लो हो रही है, अब जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है यूँ इधर से, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो होना शुरू हो गया। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमारी फ्लो होना शुरू हो गई, तब हमने ये देखा इस फिगर में थोड़ा सा ऊपर बना है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा, पहले जब हम क्लॉक पर चल रहे थे तो हमारा कुछ इस तरह का फिगर बन के आया था। इस पोजीशन पे हमको सैचुरेशन देखने को मिल रहा था, जहाँ की होना चाहिए था कि ये कांस्टेंट चलनी चाहिए थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी कांस्टेंट चलनी चाहिए थी। और ये आपका बी है, डेंसिटी आपकी, तो इसको होना चाहिए था, मगर कांस्टेंट ना चल के इंटेंसिटी को देखा गया कि ये अपने आप को रिवर्स करने लगी थी। रिवर्स करके और एक पॉइंट पे ये ला के, इस पॉइंट पे मतलब कि बी पॉइंट जो मतलब कि यहाँ पे जो स्मॉल बी पॉइंट हम माने हैं, स्मॉल बी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, ये अपने आप को पूरा जीरो कर ले रही थी, ठीक है। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अपने आप को ये पूरा ओ मान ले रहे हैं, इस पोजीशन पे यहाँ पे अपने आप को पूरा क्या कर ले रही है, जीरो कर ले रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन अभी भी हो रहा है, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है अभी भी चेंज हो रही है, ठीक है। हमने ये नोटिस किया कि इतना सब हुआ, मैग्नेटाइजेशन अभी भी चल रहा है, हमारी डेंसिटी अभी भी चल रही है, बस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी जीरो हुई। मगर हमारा क्या पर्पज़ है भाई, हमारा पर्पज़ ये है कि इसका मैग्नेटाइजेशन जो हो बंद हो, ठीक है। तो क्या देखा गया, ये पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन से लेके आपका जो ए पोजीशन है, मतलब स्मॉल ए तक की पोजीशन, मतलब कि आपका ओ पॉइंट से लेके ए तक की जो पोजीशन है आपकी, इस पॉइंट तक की, यहाँ तक देखा गया कि आपका जो मैग्नेट है वो मैग्नाइज्ड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, मैग्नाइज्ड हो रहा है, मैग्नेट आपका मैग्नाइज्ड हो रहा है इस पोजीशन तक, ठीक है, मैग्नाइज्ड हो रहा है। इस पोजीशन पे हम जो आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आप क्लियर दिखेगा आपको, ये कर्व हमारा कुछ इस तरह बना था, ये एच है और ये वाला बी है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, अच्छा। ये पॉइंट है ओ, ठीक है, ओ। पहले जब सिंपल स्टेज में था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, आई है आपकी ये आपकी जीरो थी, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। एच आपका क्या था, अभी कुछ भी नहीं हो रहा था, सिंपल स्टेट में था आपका, ठीक है। एच में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा था, ना कि डी में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा था। जब हमने इसको पोटेंशियल दिया, मैंने पिछले फिगर में आपको बताया पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे हमने फिगर बना दिया फिर से, ये आपका बैटरी के थ्रू हमने क्लॉकवाइज पोटेंशियल दिया करंट का, 5 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है, करंट हमने क्लॉकवाइज फ्लो कराई है, और यहाँ पे हमने रॉड लगाया था, ठीक है।
हमने इस पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने करंट दिया है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हमने ये देखा है कि अभी अब हमने करंट इसको देना शुरू किया तो ये कुछ इस तरह से क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। तो इस तरह से ये बढ़ रहा था। इस पोजीशन पे देखा गया कि इस पोजीशन पे हम इसको जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे हैं, उस पोटेंशियल पर भी ये हमारा इस पोजीशन से हिल नहीं रहा है। होना चाहिए था इसको कि ये आगे बढ़े, कांस्टेंट होते हुए ये आगे बढ़े, अपनी पोजीशन को आगे बढ़े, पर ऐसा हुआ नहीं। देखा गया यहाँ से ये रिटर्न होने लगा, खुद को रिटर्न करने लगा। तो ऐसा क्यों देखा गया? ऐसा इसलिए देखा गया जैसे कि मान लीजिए 10 लोग अगर एक जगह पे हैं और आप उनसे कोई बात बोलते हैं, आप बोलते हैं कि चले खेलते हैं, 10 में से 5 लोग पहले 2 लोग पहले बोलते हैं कि हाँ ठीक है, 2 लोग मान जाते हैं कि हाँ हम खेलेंगे, ठीक है, वो पोजीशन कि हाँ हम खेलेंगे 2 लोग मान जाते हैं, कुछ डाइपोल हमारी यूनि डायरेक्शन हो गए, इस पोजीशन पे आया, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 लोग मान जाते हैं कि हाँ हम खेलेंगे, तो आपके हो जाते हैं 4 लोग, टोटल 4 लोग हो जाते हैं। ये इसी तरह करते करके एक पॉइंट ऐसा आया कि आपकी बात सभी ने मान ली और सभी लोग खेलने चले गए, ठीक है। इस पोटेंशियल पे भी यही काम हुआ। 5 वोल्ट हमने दिया बैटरी को, करंट हमारी क्लॉकवाइज हुई, हमने उस आयरन में जितने भी आयरन में जितने डाइपोल थे वो सारे यूनी डायरेक्शनल हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए। एक डायरेक्शन में हो गया तो वो क्या किए सभी अब अपने आप को मैग्नाइजेशन करने लगे, अपना मैग्नाइज होने लगे। जब वो अपना मैग्नाइज होने लगे तो क्या हुआ, जब मैग्नाइज होने लगे तो उसके बाद एक पोटेंशियल है कि ये पोटेंशियल तो उनको दिया जा रहा था, पर जब वो मैग्नाइज होने लगे, मतलब अब सभी लोग मान लीजिए खेलने लगे, तो अब सब खेल रहे हैं तो कंटिन्यू खेल रहे हैं चीज़ें खेलते ही आप जा रहे हैं। आप में से कोई डाइवर्ट हो मतलब कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा, सब खेलते हैं। तो इसी तरह इसको भी होना चाहिए था, सारे जब डाइपोल हमारे एक डायरेक्शन में हो गए तो इसको अपने पोटेंशियल को अपने को एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए था, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो स्ट्रेट चलनी चाहिए थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और ये देखा गया कि कुछ डाइपोल मतलब कहने का अगर 10 में से कुछ समय बाद 5 लड़के बोलती या 2 लड़के बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खेलूँगा, उनका मूड चेंज हो जाता है, वो कुछ और करने लगते। ऐसे ही देखा गया कि कुछ क्या करने लगे, बोलने लगे कि जिसको इनको ये अगर हमने पोटेंशियल जो इनका हमने पोटेंशियल घटाना मान लीजिए शुरू कर दिया, अगर हम इसका पोटेंशियल घटाना शुरू कर दें तो इनकी करंट भी तो घटेगी, करंट घटेगी तो उसको डिक्रीज़ होना चाहिए ना, डिक्रीज़ होना चाहिए। तो डिक्रीज़ होने पे भी देखा गया कि अब शांति से डिक्रीज़ होना चाहिए और हमने ये कह दिया कि हमने गेम ओवर कर दिया, तो किसी को नहीं खेलना चाहिए। मगर अब उसमें से 2 बोले कि मैं तो खेलूँगा ही, तो इसी तरह ये इसमें से कुछ डाइपोल्स ऐसे हो गए जिनका मैं इसी डायरेक्शन में ही चलूँगा। तो जब इनकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट ना भी अपने अपोज़िट डायरेक्शन लेने लगे। अपोज़िट डायरेक्शन लेते-लेते जब हमने इसका पोटेंशियल घटाया कि ये नहीं इनको इनके उनकी पोटेंशियल को हमने घटाना शुरू कर दिया। जब हमने पोटेंशियल घटाया तो हमने देखा एक टाइम बाद क्या हुआ, इंटेंसिटी जो थी मैग्नेटिक फील्ड की वो 0 हो गई। किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 हो गई। ए पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या थी? ए पॉइंट पे इंटेंसिटी का सिचुएशन हो रहा था, मतलब इस पॉइंट के बाद इंटेंसिटी को कांस्टेंट होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं और रिवर्स होते हुए वो क्या हुई, अपनी सी पॉइंट पे आके अपने आप को जब हम पोटेंशियल हील करते तो करंट हमारी हील हो गई, मगर मैग्नेटाइजेशन फिर भी हुआ और ये सी पॉइंट पे आके इंटेंसिटी हील हुई, मगर अभी भी मैग्नेटाइजेशन हो ही रहा था। हमने पोटेंशियल भी कम कर दिया, तब पे भी मैग्नेटाइजेशन हो ही रहा था। तो इस मैग्नेटाइजेशन को कम करने के लिए फिर हमने क्या किया, फिर हमने सोचा कि हमको इसकी डेंसिटी को घटाना ही है। तो हमने क्या किया, इसी वायरिंग को हमने पलट दी। हमने क्या किया, इसमें इसी चीज़ में ये करंट जो हमने क्लॉकवाइज अभी तक मान के चल रहे थे, अब हमको इसी को हमने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया और बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया, बैटरी का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया और करंट एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज हमने करंट घुमाया तो हमने देखा क्या, जब एंटी वाइज हम लोग करंट घुमाया तो हमने ये देखा कि ये जो सिचुएशन जो हमने देखी इसके सामने, हमने ये देखी कि ऐसे ही एक ग्रुप रिवर्स में बनना शुरू हो गया, यू ऐसा ही एक लूप रिवर्स में बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा था, ये जो आपका जो आयरन कोर था वो क्या हो रहा था, मैग्नाइज्ड हो रहा था, मैग्नाइज हुआ और देखा गया कि यहाँ तक ये भी इसने टोटल मैग्नाइजेशन किया रिवर्स में भी। और अब क्या हुआ आपका, अब आपका ये हुआ कि आपका जो ये है एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो जीरो हो गई, वो क्या होने लगी, हाई, वो रिवर्स में जाने लगी, रिवर्स में अपने आप को बढ़ाने लगी और डेंसिटी हमारी क्या होने लगी, डेंसिटी हमारी घटने लगी, डेंसिटी हमारी रिवर्स की तरफ आने लगी और ये भी अपने आप को रिवर्स में घटाने लगी, क्योंकि तो हाई डेंसिटी पे था, पोटेंशियल अभी भी अपोजिट हो रहा था। इसी कंडीशन को बढ़ाया गया, निगेटिव में ही पोटेंशियल को बढ़ाया गया एंटी क्लॉक देते हुए, तो देखा गया कुछ इस तरह का लूप हमको ऐसे, ठीक है।
कुछ ऐसे लूप हमको मिला, कुछ ऐसी ऐसी संरचना हमारे सामने आई, ठीक है। ये लूप जाके यहाँ पे खुद को टच कर लेता है और ये फिगर थोड़ी सी हिल जा रही है, यू इस तरह का कुछ शेप आपके सामने आएगा, यहाँ बना हुआ है ये। इस पूरे फिनोमेना में ये देखा गया, अच्छा ये अपने मन से तो यहाँ आ नहीं जाएगा, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये जो पोर्शन है, अब डायपोल हमारे जब यूनी डायरेक्शन हो गए, इधर जा चुके थे, मतलब कि अब ये रिवर्स में आना चाह रहे थे, और रिवर्स में भी हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में आना चाह रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको और हमारे सामने आई, कोरेसिव फोर्स एक लगा इन पे। एक हमारे पास चीज़ और सामने आई क्या, कोरेसिव फोर्स यहाँ पे लगा कि इनको हम एक ऐसा एक्स्ट्रा फोर्स दें जो इन डायपोल को अपनी तरफ खींच ले। तो ये हुआ, उन पे एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप लगा, खुद से लगा, तो ये फोर्स खुद से डेवलप होकर लगा, जिसको हम बोलते हैं कोरेसिव फोर्स की वजह से। ये किसी मैग्नेट में अपना खुद का फोर्स होता है जो ये लगाते हैं, तो जब इनको एंटी क्लॉकवाइज किए और इनके करंट को जब अपोजिट किया गया, तो इनके अंदर एक फोर्स लगा जो कोरेसिव, उसी कोरेसिव फोर्स की वजह से ये सारे डायपोल्स क्या हुए, यूनिडायरेक्शनल फिर से हुए और अपना कर को पूरा किया क्या। अब इस पूरे फिनोमेना में मतलब कि देखिए, पहले मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन हुआ, मैग्नेटाइजेशन कहाँ से हुआ, इस पोजीशन से लेके यहाँ तक मैग्नेटाइजेशन हुआ। पहले मैग्नेट का क्या हुआ, पहले मैग्नेट का, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, फिगर बनाने की पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, पहले इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे मैग्नेट अपने आप को मैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटाइज करते करते वो इस पोजीशन पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। अब अपने इसने पूरी, अपने जितना भी इसको पोटेंशियल आप दिए थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, करंट फ्लो थी, उससे वो मैग्नेटाइज होके अपने आप को पूरा मैग्नेटाइज कर लिया, ठीक। अब ये जब इसको हम उसी पोटेंशियल को हम लगातार जब देते जा रहे थे, तो इसको होना चाहिए था कॉन्स्टेंटली यू चलना चाहिए था, मगर ये खुद को इसी पोजीशन से रिवर्स कर लेता है, रिवर्स करता है। इस पोजीशन पे जब वो आता है, तो यहाँ पे देखता है कि जो आपकी एच है वो तो आपकी जीरो हो जा रही है, ठीक है, जो एच आपकी है वो आपकी जीरो, मगर आपकी जो बी है, मतलब कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो जीरो नहीं हो रही, वो अभी भी चल रही है। और इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी चल रही है, तो मतलब कि मेटल अभी भी मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, मेटल अभी भी अगर मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, तो इसके मैग्नेटाइजेशन को हमको अब रोकना है, ठीक। तो क्या करेंगे अब, तो हमने क्या किया, हमने इसमें बैटरी को चेंज किया, पोटेंशियल उतना ही दिया और करंट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराने लगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराते समय हमने ये देखा कि जो हमारा जो हमने जब इसको देखा, हमने देखा कि ये जो आपकी पोटेंशियल यहाँ से जो हमने देखा कि ये रिवर्स में मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, ठीक है, रिवर्स में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में भी मैग्नेटाइज हो रहा है। अब पहले क्या हुआ, पहले करंट मैग्नेटाइज हुआ, फिर क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, और यहाँ पे आके डी पोजीशन पे, मतलब कि आपका स्मॉल भी जो मैं जहाँ लिख रही हूँ, स्मॉल भी जहाँ लिख रही हूँ, उस पोजीशन पे आपका मैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। फिर उसे पोटेंशियल दिया गया और करंट इनवर्स, मतलब करंट जो आपकी है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराई गई, ठीक है। देखा गया मैग्नेट फिर मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, मैग्नेट फिर मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, मगर अब इसको हमको लाना था इस तरफ लाना था हमको, इसके सारे डाइपोल को हमको रिवर्स डायरेक्शन में लाने थे, ठीक। तो रिवर्स डायरेक्शन में आने के हमने यहाँ पे देखा कि इसको हम एक एक्सटर्नल कोरेसिव फोर्स दे रहे हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, जिसको एक्सटर्नल कोरेसिव फोर्स, ये मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटर्नल कोरेसिव फोर्स इनके अंदर खुद डेवलप होता है, कि अपनी प्रॉपर्टी से एक्सटर्नल बल देके ये सारे डाइपोल को इस डायरेक्शन में चेंज कर दी। तो मतलब कि मैग्नेट फिर डीमैग्नेटाइज हुआ। तो ये फिनोमेना, मतलब कि मैग्नेट का मैग्नेटाइज्ड होना, फिर डीमैग्नेटाइज होना, फिर मैग्नेटाइज होना और फिर ये पूरा फिनोमेना से जो लूप तैयार होता है उसको बोलते हैं कोरेसिव लूप। और ये जो फिनोमेना आपका है, ये मैग्नेट का आपका फर्स्ट स्टेप में आपका मैग्नेट मैग्नेटाइज्ड होगा, फर्स्ट स्टेप में मैग्नेटाइज्ड होगा, सेकंड स्टेप में आपका मैग्नेट जो होगा डीमैग्नेटाइज्ड होगा, डीमैग्नेटाइज्ड होगा, डीमैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैग्नेट आपका फिर मैग्नेटाइज्ड होगा, थर्ड स्टेप जब आपका आएगा तो आपका मैग्नेट आपका फिर मैग्नेटाइज्ड होगा, और फोर्थ स्टेप में आपका मैग्नेट फिर डीमैग्नेटाइज। ये पूरा फिनोमेना
इस पूरे फिनोमेना में देखा गया इस पूरे फिनोमेना में देखा गया कि ये जो प्रोसेस है आपका मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमै ये पूरा क्या कहलाता है हाइस्टीसियस। हाइस्टीसियस मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड दी मैग्नेट, ठीक है। जो मतलब कि जो चीज़ आप यहाँ पे मैग्नेट में डीमैग्नेटाइजेशन जो पा रहे हैं वो एक बार मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन होना, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होना, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर ये पूरे फिनोमेना में बार बार अब देखिए इसमें क्या पाएंगे आप कि जो हैज़ियस लूप आपको बताना चाह रहा है वो ये बस बताना चाह रहा है जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी मैग्नेट की, उससे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बिहाइंड पीछे की तरफ चलती है, लैग करती है उसको, मतलब कि इससे ये हमेशा पीछे चलेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी से हमेशा पीछे, तो यही फिनोमेना बस ये पूरा सर्कल पूरा वर्क जो था प्रिंसिपल जो था इसका उसको देख के पता लगा कि जो मैग्नेट है आपका वो किसी कोई मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो मैग्नेटिक हाइस्टीसिस जो होता है उस फिनोमेना में बस ये देखा जाता है कि वो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एच, वो उससे उससे जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है वो आपकी हमेशा लैग करेगी, पीछे की तरफ चलेगी, ठीक है। यही फिनोमेना देखा, और जितनी लैग करेगी जिसकी जितनी जितनी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कम होगी और ये कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही स्टेबल और हाई मैग्नेट होगा, मतलब कि उतना ही उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी उस मटेरियल के अंदर। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि कोई मटेरियल कितना अधिक कितनी अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। तो एक हाइस्टी लूप से भी पता लगाया जा सकता है कि किसी मैग्नेट के अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो जितनी अधिक आपकी इंटेंसिटी होगी मैग्नेट की जितनी अधिक मैग्नेट की इंटेंसिटी होगी होगी उतना ही अधिक वो मैग्नेट क्या होगा आपका मैग्नेटाइजेशन की कंडीशन को फॉलो करेगा। यहाँ पे लिखा भी है द लैग और डिले ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स नोन द कॉमनली एज द मैग्नेटिक हैसिंग, बस यही चाहता है कि लैग और डिले मतलब कि जब आपका मैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज और इसमें जितना वो लैग करेगा किसको डी, मतलब कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जितनी लैग करेगी किससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, उतना ही उस मैग्नेट आपका क्या होगा, इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी उस मटेरियल के अंदर उतनी ही अधिक पाई जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है रिलीज टू दी मैग्नाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बाय विच इट इज फर्स्टली बिकम्स डीमैग्नाइज्ड एंड देन डीमैग्नाइज्ड। देखिए वही चीज़ बताया कि पहले मेटल आपका मैग्नेटाइज हुआ, यहाँ से आपका मैग्नेटाइज हुआ, फिर इस पोजीशन से आके अपने आप को डीमैग्नेटाइज करता है। तो ये कंडीशन जो आपका आपका मैग्नेटाइज हो रहा है फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर ये फिनोमेना चलता जाता है, फिर मैग्नेट आपका मैग्नेटाइज हो रहा है और फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो इस पूरी कंडीशन में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हमेशा पीछे की तरफ चलेगी, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जितनी अधिक आपकी ज़्यादा उस मैग्नेटिक मटेरियल की ज़्यादा होगी वो उतना ही अधिक क्या होगा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, रखेगा, ठीक है। यही प्रिंसिपल था और यही इसका प्रिंसिपल के बारे में बताया गया था कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर वही चीज़ बताइए आपको यहाँ पे कि वी नो डैट द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स, ये आप जानते ही। यहाँ पे चीज़ जो बताई गई है आपको, ये जो रॉड लगा है और इसके अंदर जो ये कॉइलें हुई है, अब एक बार जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे आपकी डेवलप करेगी, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल इज द amount of magnetic field or lines of force produced within a given area। गिवन एरिया की अगर बात करते हैं तो ये गिवन एरिया है आपका, ये पूरा आपका गिवन एरिया है। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितना मैग्नेटाइजेशन हुआ उस मैग्नेट का वही चीज़ बताया जा रहा है, मैग्नेटाइजेशन एरिया उतना आपका हुआ है। इसके बाद फिर आगे की चीज़ आपको बता देते हैं एक बार कि जो सिंबल आपके यहाँ पे थे, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कहते हैं लाइन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस विद इन द गिवन एरिया दैट इज मोर कॉमनली इज कॉल्ड द फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद इसको सिंबल को भी क्लियर कर देते हैं, गिवन दी सिंबल पी विद द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पीस ऑफ टेस्ला, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी पी हो गया, सिंबल पी से दिया था आपका। उसके बाद उसको हम टेस्ला से उसकी यूनिट हो गई टेस्ला, ये आपको हमें बताया गया है, फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे फिगर है, ये है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इसको आप इसकी आपकी यूनिट भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ही है।
इसको बी से लिखते हैं और ये इसको टेस्ला इसकी यूनिट होती है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है, वी आल्सो नोन्स फॉर द ये सब पता, ये शायद आपको पता होगा। वी आल्सो नोन दैट द प्रीवियस ट्यूटोरियल दैट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द टर्न्स। ये भी चीज़ आपको पता होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जितना अधिक इलेक्ट्रिक लाइन्स जाती थी, जितनी अधिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता था। इधर मैग्नेटिक फील्ड में जितनी भी मैग्नेटिक लाइन जाएगी उतना अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ये चीज़ आपको पता ही होगी, प्रीवियस ईयर में भी आपको पढ़ाया गया होगा ये चीज़। हाँ, इसके बाद करंट फ्लोइंग, ये भी आप जानते हैं, जितनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड जाएगी करंट उतनी अधिक पास होगी। यहाँ पे लिखा भी है कि the current flow or through out the coil or type of the core material being used, and if we increase the either the current or number of the turns we can increase the magnetic field। ठीक है, सिंबल एच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दिया, इंटेंसिटी ये भी बोल सकते हैं आप, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, आगे चाहिए एक चीज़ यहाँ पे प्लॉटिंग आपको मैं दिखाती हूँ। ग्राफिकल प्लॉटिंग है आपकी पीएच का कैसे बनता है। तीन अलग अलग तरीके की चीज़ें ली गई हैं। एक आपका लिया गया है मटेरियल स्टील का, एक आयरन का मटेरियल और एयर में। ठीक है, तीनों में हमने देखा है कि कैसा क्या जो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे, जो आयनाइजेशन आपका आयरन के पास हो रहा है। ठीक है, जो आयनाइजेशन आपका आयरन के पास हो रहा है, यहाँ पे सबसे अधिक आपको मैग्नेटिक सिचुएशन मिल रहा है। मतलब इस आयरन में, आयरन के कौन से इसमें, फेरोमैग्नेटिज्म में, आयरन के फेरोमैग्नेटिज्म में अगर हम बात करें, फेरोमैग्नेट्स में बात करें, तो फेरोमैग्नेट में सबसे अधिक आपको पीएच कर देखने को मिलता है। हाई स्ट्रेंथ ग्रुप वहाँ पे सबसे अधिक आपको मिलता है। यहाँ पे प्लॉटिंग क्या बताया गया है कि प्लॉटिंग किसके किसके बीच में, सबसे पहले ये बता देते हैं प्लॉटिंग वैल्यू फ्लक्स डेंसिटी, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टिक बी, एंड एच एच क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलिए, क्या बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसको ऐसे मैग्नेटिक हैचेस कर्व मोर देन द पीएच को। अच्छा, ये चीज़ हम लोग कहीं कहीं पे मैग्नेटिक हैचेस कर्व पे लिख के देते हैं, कहीं पे पीएच कर्व पे लिख देते हैं। डी से आपको पता ही चल गया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ऐसे होगा मैग्नेटिक डेंसिटी कर्व। ठीक है, ईच टाइप ऑफ द कोर मटेरियल यूजिंग स्नेप बिलो, इसमें देखिए सबसे अधिक जो आपका चीज़ मिलेगा आपको, एयर में भी आपको मैग्नेटाइजेशन उतना अधिक नहीं किसी उसका मिलेगा। अगर आपको प्योरली देखो कोई मटेरियल के लिए प्रॉपर्टी पाई जाएगी, मगर उसमें देखिए उस मीडियम को हमने एयर में रखा और मटेरियल को हमने आयरन नहीं सिर्फ कोई और मटेरियल दिया होगा, उस समय आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अधिक आपकी कब आयरन का जो हमने सब्स्टिट्यूट यूज़ किया, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ये स्टेबिलिटी होती है कि सबसे अधिक डाइपोल्स को डाइवर्ट करते हैं वो और अपनी तरफ खींच लेते हैं सारे सबको, सारे डाइपोल्स को, मतलब कि मान लीजिए एक ग्राउंड में, ठीक है, ये कोई मैग्नेट है, इसमें अगर ये कोई मैग्नेट है तो इसमें डाइपोल्स होंगे, नॉर्थ साउथ डाइपोल्स होते हैं, पोल्स होते हैं वो डाइपोल्स किसके होंगे, तो डाइपोल्स के जितने भी डाइपोल्स होंगे सबको यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जब कर लेते हैं तो वो आपका कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। वो आपकी क्या होता है, वो फेरोमैग्नेटिक फील्ड, तो सारे डाइपोल एक फील्ड का है, तो ये होगा फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी के अंदर ये आया कि पीएच कर में सबसे अधिक ये चीज़ पाया जाता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जब डाइपोल एक तरफ होंगे तो सारे बी एच कर सबसे अधिक हाई होगा, उस समय आपकी क्या होगी, जो बी की वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी लैग करेगी किससे, एच की वैल्यू से। कल में भी यही दिखाया गया कि जो एच है आपका वो, या जो बी है आपका वो एच से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। आप देखिए तो यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी जितना अधिक आपकी और डेंसिटी उतनी आपकी रिवर्स जाएगी और आपका जो मैग्नेट जो मटेरियल होगा वो उतना अधिक मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, कोरेसिव फोर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको वहाँ पे बताया, पर यहाँ पे कोरेसिव फोर्स के बारे में मैं आपको कल के आपके लेक्चर में बताऊँगी कि कोरेसिव फोर्स क्या कैसे वर्क करता है और क्या होता है। थोड़ा सा मैंने चीज़ आपको बताई थी कोरेसिव फोर्स के बारे में कि एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने आपको यहाँ पे ही बता रखा था, जो एक्सटर्नल फोर्स इसकी जब इसको ये हम रिवर्स में जब उसको हम मैग्नेटाइज कर दिए थे, अब इस सिचुएशन को हम जब डीमैग्नेटाइज करेंगे तो हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये फोर्स यही मैग्नेट के अंदर, मतलब फेरोमैग्नेट के अंदर, मटेरियल के अंदर खुद होता है, जिसको हम बोलते हैं कोरेसिव फोर्स। इसके बारे में कल आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि कोरेसिव फोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आज फिर कल पे इतना ही बताया जाएगा। कल मैं आपको इसको डिटेल में बता दूँगी कि कोरेसिव फोर्स किसी मटेरियल के अंदर कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक कैसे फोर्स किसी मटेरियल के अंदर कैसे वर्क करता है, ये आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।